बाद हमें भगवान के आश्रित हो जाना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। कहते हैं कि आज का समय ऐसा चल रहा है कि जब हाथ पैर कांपने लगते हैं और खांसी बंद नहीं होती, बच्चों के बीच में बोलते हैं ना, तो बच्चे भी नहीं बोलने देते, एक तरफ बिठा देते हैं डांट के। 4 अवस्थाएं बताई गई है। 4 अवस्थाओं में जो कलयुग के लिए वर्ष बताए गए हैं वो 100 वर्ष बताए गए। इन 100 वर्षों को 4 भाग में विभाजित कर देना चाहिए। कलयुग में 100 वर्ष व्यक्ति की आयु बताई गई है, और मुझे लगता है कि आजकल कोई 100-200 में से एक आधी 100 वर्ष पकड़ पाता होगा। पहले सतयुग में 1 लाख वर्ष व्यक्ति की आयु रहती थी। कितनी रहती थी? 1 लाख वर्ष। एक युग घटा, एक जीरो घट गई। आया त्रेता। त्रेता में व्यक्ति की आयु रह गई 10,000 वर्ष। फिर एक युग घटा, आया कल द्वापर। द्वापर में एक जीरो घटी, व्यक्ति की आयु रह गई 1000 वर्ष। आया कलयुग, एक जीरो हटी, एक युग हटा, एक जीरो हटी, आयु रह गई 100 वर्ष। लेकिन आज के टाइम पे 100 वर्ष पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। पहले थे 100 साल पार करके पहले के बाबा माताएं जाती थी, पर आजकल नहीं है ऐसा। क्यों? वो बढ़िया दूध घी खाते थे, और आजकल के बच्चे पिज्जा बर्गर खाते हैं, तो इसलिए इतनी आयु पकड़ पाना बहुत मुश्किल है। कलयुग में तो व्यक्ति की जो लंबाई ऊंचाई है वो भी 5 फीट बताई गई है। आजकल तो 5 फीट भी नहीं पकड़ पाते, उससे भी कम। तो जब भरत जी महाराज ने देखा कि अब मेरे जीवन के सारे कार्य संपन्न हुए हैं, मेरे बच्चों को मैंने राजपाट सौंप दिया, तो अब मुझे वन की ओर चलना चाहिए। भरत जी महाराज तप करने वन में आ गए। काफी अच्छे से भगवान की सेवा कर रहे थे। उन्होंने राजपाट का त्याग करके वन में अपने लिए एक झोपड़ी बनाई। और आजकल क्या करते हैं? सब कुछ का त्याग करके, गृहस्थ का त्याग करके बड़े बड़े होटल जैसे आश्रम बनाए जाते हैं। पहले ये होटल वाले आश्रम नहीं चलते थे। पहले क्या चलता था कि वन में जाके झोपड़ी बनाई जाती थी। भरत जी महाराज ने अपने हाथों से अपने रहने के लिए एक झोपड़ी बनाई। उस वन में ही उनका जीवन समाप्त होने वाला था। उन्होंने ऐसा निर्णय किया कि आज के बाद राजपाट की तरफ वापस नहीं जाना। अब भरत जी महाराज सुबेरे 4 बजे उठते, गंडकी नदी में स्नान करते। गंडकी नदी पता है कहाँ पे? कहाँ पे? नेपाल में है। उसी गंडकी नदी से ही शालिग्राम भगवान मिलते हैं। गंडकी नदी में स्नान करते सुबह 4 बजे। स्नान करने के पश्चात वो मार्ग से भगवान के लिए ताजे पुष्प तोड़कर लाते, फल तोड़कर लाते भोग लगाने के लिए। कुटिया में आकर वापस भगवान की सेवा करते, भगवान को भोग लगाते। वही भोग प्रसादी वो पाते। जितना भगवान के लिए भोग लगाते उतनी ही भोग प्रसादी भरत जी पाते। अब ऐसा नहीं था कि भगवान को एक केला एक सेब खिलाया और अपने लिए बढ़िया पराठा बनाया, ऐसा नहीं था। भरत जी महाराज जो भोग लगाते थे वही स्वयं खाते थे। हम क्या करते हैं? आज शाम का पार्टी का इनविटेशन है, दिन भर कुछ नहीं खाएंगे, शाम को पार्टी में जाने के लिए तैयार होंगे। अरे ठाकुर जी के लिए तो कुछ बनाया नहीं, चलो ड्राई फ्रूट का डिब्बा निकालो, एक काजू उठाओ, एक बादाम उठाओ, भगवान को भोग लगाओ।
खुद जाके बढ़िया 56 भोग खाएंगे पार्टी में, और भगवान के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? एक काजू, एक बादाम। उतने में आप रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते ना। तो भगवान को भी वही खिलाना चाहिए जो खुद खाते हैं। अब अक्सर पूछते हैं लोग, महाराज हम तो लहसुन प्याज खाते हैं, हम भगवान को भोग क्या लगाएं? अब जो भगवान के लिए लहसुन प्याज ना छोड़े वो क्या छोड़ेंगे? कुछ नहीं छोड़ेंगे। तो भगवान, अगर आप रोटी खा रहे हो तो भगवान को भी रोटी खिलाओ, आप पराठा खा रहे हो तो भगवान को भी पराठा खिलाओ, आप फ्रूट्स खा रहे हो तो उनको भी वही खिलाओ। लेकिन हम ऐसा करते ही नहीं है। भरत जी महाराज जितना भगवान के लिए भोग प्राप्त होता था उतने में ही अपना पूरा दिन निकाल देते थे। उसके पश्चात अपना कीर्तन करते, तप करते, भगवान की पूजा पाठ, संध्या वंदन करते। रात्रि में 2-4 घंटे सोते भी थे। अगला दिन होता फिर वही उनका वो कार्य था। एक दिन गंडकी नदी में स्नान करने पहुंचे। जब स्नान कर रहे थे तो उन्होंने क्या देखा कि दूर एक मृगी बोलते हिरनी को, हिरनी जल पी रही है। गंडकी नदी में एक हिरनी जल पी रही है, और हिरनी मृगी जो है गर्भवती थी। शेर ने एक दहाड़ लगाई। शेर की दहाड़ सुन के वो मृगी, वो हिरनी जल में कूद गई और उसने डर के मारे अपने प्राण छोड़ दिए, और उसका गर्भवती हिरनी का जो गर्भ का बालक था वो गंडकी नदी में गिर गया। भरत जी ने देखा, भरत जी ने जाके जल्दी से उस बालक को अपने अंक में भर लिया, अपनी गोद में ले लिया। इतना छोटा सा बालक जल के बहाव से बह के चला जाएगा, मर जाएगा। दया आ गई। संत जो है बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं। हमने बचपन से अक्सर एक कथा सुनी कि एक संत स्नान कर रहे थे, उन्हें एक बिच्छू ने काट लिया। कैसे काटा? वो बह के जा रहा था, संत ने उसको पत्ते पे उठाया और बिच्छू ने काट लिया। बिच्छू काट के जल में फिर गिरा, उन्होंने फिर उठाया, फिर काट लिया। तो कहने का अर्थ यह है, जब बिच्छू अपना स्वभाव नहीं बदल रहा था तो संत भी अपना स्वभाव नहीं बदल रहे थे। संत बड़े दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। संत ने उस मृगी बालक को, उस हिरनी के बच्चे को गोद में उठाया और अपने साथ अपनी कुटिया में लेके आ गए। सेवा करते भगवान की, उस हिरण के बच्चे पे ध्यान रहता कि कहीं इस हिरण के बच्चे को शेर उठा के ना ले जाए, सियार उठा के ना ले जाए। चिंता रहती कि कहीं ये बालक को कोई जंगली जानवर ना मार दे। स्नान करने जाते तो उस मृग बालक को साथ लेकर जाते। स्नान करते, हर डुबकी पे उस बालक को देखते कि कहीं चला ना जाए, हिरन का बच्चा कहीं चला ना जाए। पूजा पाठ करते, उसी में ध्यान रहता। तप करने बैठते, बार बार नेत्र खोल के देखते। अब एक दिन भरत जी महाराज भगवान की सेवा कर रहे थे, भोग लगा रहे थे। उतने में ही एक मृग झुंड आया, हिरणों का झुंड आया। उस हिरण के बच्चे ने अपने जैसे और हिरणों को देखा तो वो उनके साथ में चला गया। वो मृग बालक उनके साथ में चला गया। इधर जैसे ही भरत जी ने देखा कि वो हिरण का बच्चा मृगी बालक नहीं है, दौड़े, पूरे वन में दौड़े उसे ढूंढने के लिए, पर वो मृगी बालक नहीं मिला। कई दिन तक ढूंढते रहे। अब तो पूजा पाठ, स्नान, भगवान की सेवा सब भूल गए। उस मृग बालक को ढूंढने लगे, उसके बारे में इतना सोचने लगे कि बीमार पड़ गए। खाते वो वही थे जो भगवान को भोग लगाते थे। अब सेवा भाव कुछ याद नहीं है, केवल वो मृगी बालक याद है। मोह माया में से निकल के आए थे, घर का त्याग करके आए थे कि मोह माया में नहीं फंसना, पर उस मृग बालक की मोह माया में फंस गए, बीमार पड़ गए।
शैया पर पड़ गए और शैया पर लेटे लेटे हाय मेरा मृगी बालक, हाय मेरा हिरण का बच्चा, हर समय याद करते रहते। और उस बालक को याद करते करते उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए। कहते हैं अंतिम समय पे जिसे याद करोगे ना, अगला जन्म उसी का मिलेगा। अब अंतिम समय पे उस हिरण के बालक को याद किया था, तो अगला जन्म हिरण के रूप में मिला। जब कुछ होश आया दूसरे जन्म में, हिरण के रूप में जन्म लिया, कुछ होश आया, याद आया, अरे ये मैंने क्या कर दिया। मोह को त्याग के जंगल में आया था, वन में आया था, फिर मोह में पड़ गया। इस मोह के कारण मुझे ये जन्म मिला। लेकिन पिछले जन्म के श्लोक कंठस्थ थे, सेवा भाव कंठस्थ थी, भगवान का स्मरण करते, राधा रानी का नाम लेते, ठाकुर जी का नाम लेते, श्लोक का गायन करते। दूसरे जन्म से फिर तीसरा जन्म मिला। दूसरे जन्म का समापन हो गया, दूसरे जन्म में भी वो हिरण के रूप में मृत्यु हो गई। तीसरा जन्म मिला। अब की बारी तीसरा जन्म फिर से मनुष्य का मिला। ये देखो इन्हों को अच्छी तरह श्लोक याद थे, इनको अपनी गलती का पछतावा था, इसीलिए तीसरा जन्म फिर मनुष्य का मिला कि जाओ जाकर अपनी गलती सुधारो। नहीं तो यूं तो 84 लाख योनियां हैं और एक बारी नहीं, एक योनि में कई कई बारी पढ़ना पड़ता है, तब जाकर कहीं पर फिर मनुष्य जन्म की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि इनकी स्मृति अच्छी थी, इनको तीसरा जन्म फिर से मनुष्य के रूप में मिला। अब जब इन्हें मनुष्य के रूप में तीसरा जन्म मिला तो इन्होंने सोच लिया कि अब इस मोह माया जंजाल में नहीं फंसना। इस जन्म के बाद में जब छुट्टी होगी तो ठाकुर जी के धाम जाना है, संसार की मोह माया में फंसना ही नहीं है। ये धीरे धीरे बड़े होने लगे। इनके पिताजी ब्राह्मण, वेदों के ब्राह्मण थे, वेद सिखाते थे। इनका नाम तीसरे जन्म में रखा गया भरत। भरत आओ, आकर विद्या ग्रहण करो। ये जाते ही नहीं थे कि मुझे विद्यालय जाना ही नहीं, मुझे गुरुकुल जाना ही नहीं। लेकिन इनके कार्य अच्छे थे, कर्म अच्छे थे, तो इनको खुद ही अपने पहले वाले जन्मों के वेद पुराण याद थे। ये मन मन उनका गायन करते थे। अगर तीसरे जन्म में भरत जी कहीं पृथ्वी पर बैठते तो वहीं बैठे रहते। जब तक कोई उठने के लिए ना कहता तो उठते नहीं थे। जब तक सामने भोजन नहीं आता था तो ये भोजन नहीं करते थे। इनको किसी चीज की इच्छा ही नहीं थी, सारी इच्छाएं इनकी समाप्त हो चुकी थी। लोग सोचने लगे ये तो पागल है। संत थे तो शरीर भी हष्टपुष्ट था। लोग सोचने लगे ये तो पागल है, और पागल पागल करते करते इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। जड़ का अर्थ होता है पागल। सब इनसे अपना कोई ना कोई कार्य निकलवा लेते थे। कोई कहता था अरे भरत तुम खेतों की तरफ जा रहे हो तो हमारे बच्चे खेत में हैं, उनके लिए भोजन लेते जाओ। ये किसी के कार्य को मना नहीं करते थे, सबका कार्य सेवा समझते थे, सेवा के रूप में कार्य कर देते थे। इनके पिताजी के 2 विवाह हुए थे। पहली वाली माता के 9 पुत्र थे और ये अपनी माता के एक पुत्र और एक पुत्री थे। धीरे धीरे इनकी समय बढ़ता गया, दुनिया ने इन्हें पागल मान लिया, संसार ने इन्हें पागल मान लिया। इनकी माता की मृत्यु हो गई। समय आने पर पिताजी की भी मृत्यु हो गई। अब जो इनके भाई थे, दूसरी माता के भाई थे, उन्होंने सोचा कि काम वाम तो कुछ करता नहीं है, सिर्फ खाता ही खाता है। और संतों जितना दे देते थे उतने में गुजारा कर लेते। संतों का स्वभाव ही यही होता है। और
संतों का स्वभाव यही होता है, जितना देते उतना खा लेते थे। सोचा कि ये घर में रहता है, इसने एक कक्ष ले रखा है, इसकी वजह से एक कक्ष घिरा हुआ है, इसको यहाँ से निकालो और खेतों में इसको एक कुटिया बना दो। यहाँ रहता है तो तीनों समय भोजन देना पड़ता है, जब ये रहेगा ही नहीं तो खेतों में जब भोजन जाएगा तो तब कर लेगा। वो किसी से मांगते ही नहीं थे। खेतों में कुटिया बना दी गई और भरत जी को कह दिया गया तुम्हारा यही स्थान है, तुम यहीं रहोगे, आज के बाद तुम्हें घर नहीं आना, गांव में वापस नहीं आना है, यहीं रहना है, यहीं तुम्हें भोजन पानी मिल जाएगा। भरत जी ने कहा ठीक है। यहाँ खाली नहीं खाना है, खाली बैठ के यहाँ तब भी नहीं खाना, खेतों का ध्यान रखना है। भरत जी ने कहा ठीक है। अब भरत जी अपनी मस्ती में मस्त रहते थे, अपना भगवान का नाम का जाप करते थे। चिड़िया आती खेत चुपके चली जाती, कौए आते खेत चुपके चले जाते, ये किसी को भगाते ही नहीं थे, तो उड़ाते ही नहीं थे। मुझे नहीं मिल रहा तो कम से कम इनको तो मिल रहा है, ये तो भरपेट खाएं। एक दिन भरत जी हाथ पे हाथ रखे बैठे थे, भगवान का नाम ले रहे थे। तभी उनके घर से भोजन लेकर उनका भाई आए और उन्होंने क्या देखा कि चिड़ियाएं, कौवे, कबूतर खेत चुग रहे हैं और ये क्या कह रहे हैं, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। कि राम जी की चिड़िया है और राम जी का खेत है, मैं बीच में रोकने वाला कौन, मैं क्यों रोकूं, खाओ भर भर पेट। इनके भाई ने सुन लिया, ये चिड़ियाओं से कह रहे कि भर भर पेट खाओ। गुस्सा आ गया, भोजन आना बंद हो गया। भाइयों को गुस्सा आ गया, आज से तेरा भोजन बंद। कभी तरस आ जाता तो 5, 7, 10 दिन में एक बारी भोजन भेज देते। भरत जी को तब भी कोई चिंता नहीं और भरत जी तब भी हष्ट-पुष्ट। क्यों? भगवान के नाम के सहारे ही जी रहे हैं। एक दिन उनके गांव में एक डाकुओं के सरदार आए। उनके गांव में काली माता का मंदिर था। डाकुओं के सरदार आए इस उद्देश्य से कि हमारे यहाँ पर कोई पुत्र नहीं है, हम काली माता को किसी मनुष्य की बलि देंगे और हमारे यहाँ पुत्र हो जाएगा। डाकुओं के सरदार ने ऐसा निर्णय किया। अपने यहाँ पे जितने भी सैनिक से सबको काम पे लगा दिया कि कोई भी अकेला मनुष्य दिखे तो उसे उठाकर लेकर आओ, उसकी बलि देंगे। सैनिक ढूंढते ढूंढते, डाकू ढूंढते ढूंढते खेतों की तरफ चले गए। वहां भरत जी मजे में हैंगे। भरत जी को लगभग 1 महीना हो गया भोजन नहीं करा, 1 महीने से लगभग भोजन नहीं मिला। देखा कि कोई पागल सा आदमी पृथ्वी पर पड़ा है। सैनिकों ने सोचा, डाकुओं ने सोचा इसे ले चलते हैं, ये कुछ कहने वाला भी नहीं, इसको कोई ढूंढने आने वाला भी नहीं। बोला चलो। भरत जी ने कहा कहाँ चले भैया, कहाँ जाना है? बोले मंदिर। कौन से मंदिर? काली माता के मंदिर। क्यों? वहां भोजन है क्या? भोजन मिलेगा। 1 महीने से भोजन नहीं करा, पूछा भोजन मिलेगा क्या? बोले हाँ बढ़िया भोजन मिलेगा। अब जाकर बताया अपने सरदार से, डाकुओं के सरदार से बताया कि हम बलि देने के लिए व्यक्ति पकड़ लाए हैं, पर ये भोजन मांग रहा है। डाकुओं के सरदार ने कहा कि ठीक है भोजन करवाओ। भोजन करवाया गया। भरत जी का अभिषेक करवाया गया, माला वाला पहनाई गई और पशुओं की भांति घुटनों के बल पर जमीन पर बिठा दिया और एक सामने बलि देने के लिए तख्ता सा रखा था, उस पे कहा कि इस पर अपना शीश रखो। भरत जी ने बिल्कुल भी बिना किसी चिंता के अपना शीश रख दिया और जैसे ही उनकी बलि देने जाने लगा वो डाकुओं का सरदार, तो वहां काली माता प्रकट हो गई और अपनी तलवार से अनेक डाकुओं का वध कर दिया। यहाँ पर वो सरदार क्षमा मांगने लगा। भरत जी को ना पहले मरने का दुख था, ना जीवन की खुशी मिली। वो जैसे थे वैसे ही क्षमा याचना करी। डाकुओं के सरदार ने, माता काली ने कहा कि मैं बलि देने से प्रसन्न नहीं होती, मैं भक्ति भाव से प्रसन्न होती हूँ। इधर डाकुओं के सरदार को आशीर्वाद मिला कि तुम्हारे यहाँ पुत्र की प्राप्ति होगी।
इधर भरत जी अपना उठे और चल दिए, वापस खेतों में आ गए। वापस खेतों में आके बैठ गए। फिर वही भोजन आता नहीं आता, आता नहीं आता। एक दिन वहां से रहुगण जी जा रहे थे कपिल भगवान का दर्शन करने के लिए। पालकी में बैठकर जा रहे थे। एक कहार की तबीयत खराब हो गई। कहार बोलते पालकी उठाने वाले को। एक कहार की तबीयत खराब हो गई। बोला कि जाओ जाकर एक कहार की व्यवस्था करके लाओ। अन्य कहार सैनिक गए तो ढूंढते ढूंढते खेतों में पहुंचे। वहां पर भरत जी थे। कहा चलो। कहां? हमारे महाराज कपिल देव भगवान का दर्शन करने गंगा सागर जा रहे हैं। हमारा एक साथी बीमार हो गया तो तुम्हें पालकी उठानी है। भरत जी ने एक बार ही नहीं कहा कि तुम्हारा साथी बीमार हुआ तो मैं क्यों पालकी उठाऊं। साथ चल दिए और कहा कि ये पालकी उठाओ। पालकी उठाई और चलने लगे। संतों की अपनी चलने की एक मस्ती होती है। अपनी मस्ती में चलते हैं संत। उन्हें किसी की कोई चिंता नहीं होती। बड़े ध्यान से चलते हैं संत अपनी मस्ती में। किसी की चिंता नहीं होती कि कोई कहेगा कैसा टेढ़ा मेढ़ा चल रहा है, कोई कहेगा मोटा है, कोई कहेगा पतला है। कोई चिंता नहीं होती संतों को। उन्होंने पालकी उठाई और चलना प्रारंभ किया। कभी वो धीरे धीरे चलते, कभी भगवान का नाम का स्मरण तेज करते तो तेज तेज चलने लग जाते। अंदर महाराज बैठे हुए थे। उनका कभी शीश पालकी में लगता, कभी साइड लगता। वो गुस्सा होके अंदर से बोले, अरे ये पालकी सही से क्यों नहीं चलाते, मुझे चोट लग रही है। जो पालकी उठाने वाले कहार थे बोले, महाराज हम तो सही से चल रहे हैं, पर जो नया कहार लेके आए हैं ये सही से नहीं चल रहा। बोले इसे डांट के सही चलने को कहो। ठीक है, डांट दिया। भरत जी बोले ठीक है अब सही से चलूंगा। फिर पालकी उठाई, चलने लगे। आगे चलते चलते एक बहुत लंबी चींटी की लाइन चली। चींटी की लाइन जा रही थी। भरत जी ने देखा चींटियां जा रही हैं। भरत जी रुक गए। आगे से भरत जी रुक गए तो पीछे से कहारों को पता नहीं था। वो चले तो पालकी में झटका लग गया। अब की बारी फिर से डांटा, चलने को कहा। तो उन्होंने चींटियों को बचाने के लिए कि चींटी ना मर जाए, एक जोर के लंबा कदम रखा, छलांग लगाई। तो अब की बारी रहुगण जी का महाराज का शीश लगा जाकर, सिर लगा जाकर पालकी में। कहा कि पालकी नीचे उतारो। कौन है ये जो सही से पालकी नहीं चलाता? कहा कि तुम जानते नहीं मैं कौन हूं? भरत जी ने कहा कि मैं केवल मेरे प्रभु को, मेरे ठाकुर को जानता हूं।